हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैनो माइथेक। मैं सर मोहम्मद हारिश, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म जानने से पहले मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा। आई होप कि इतना आपको पता होना चाहिए, फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स। देखो, फार्मेसी होता है आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। लोगों को दवाई के बारे में जानकारी देना या दवाई से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी दवाई बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सब आपका फार्मेसी के अंदर आता है। ठीक है। फार्मास्यूटिक्स जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू डोजेज फॉर्म। ड्रग को डोजेज फॉर्म कन्वर्ट करना हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म। देखो, जो डोजेज फॉर्म होती है, एक तो एक्सिपिएंट्स, एक एपीआई। एक्सिपिएंट्स क्या होता है? जैसे आपका ग्लाइडेंट्स हो गया, बाइंडर्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, इन सब से मिलती है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये जो होता है ना आपका, ये बिल्कुल रॉ ड्रग होता है, क्रूड ड्रग जिसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। इसकी ये और ये इन दोनों मिलकर प्लस करके बनता है आपका ड्रग प्रोडक्ट, मेडिसिन, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, वही कह रहा है। देखो, डोजेज फॉर्म आर द कैरियर। कैरियर मतलब माध्यम, मीडियम, थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड इन साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। साइट ऑफ एक्शन क्या? अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा है तो ड्रग उस जगह जाएगी और काम करेगी, वो गया आपका साइट ऑफ एक्शन। ठीक है। एवरी डोजेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। ड्रग कंपोनेंट कौन सा हो गया? एपीआई। नॉन ड्रग कंपोनेंट कौन सा हो गया? आपका एक्सिपिएंट्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपकी ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो गुड। आ गया नीड ऑफ डोजेज फॉर्म। भाई डोजेज फॉर्म की जरूरत क्या है? हम रॉ ड्रग भी तो ले सकते हैं। रॉ ड्रग इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप रॉ ड्रग लोगे तो रिएक्शन कर जाएगा वो। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट, सील्ड एम्प्यूल्स। मतलब जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, उससे प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक होना, दवाई अंदर जाती है तो ब्रेक होती है ना, उससे प्रोटेक्शन के लिए। प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस। जो आप दवाई लेते हो वो बिल्कुल आराम से, टैबलेट मतलब मुंह से, कोई दिक्कत थोड़ी थी लेने में। प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दैट इनसॉल्युबल ऑन अनस्टेबल इन द डिजायर्ड व्हीकल, एग्जांपल सस्पेंशन। सस्पेंशन में कुछ ऐसी दवाई होती है जो मतलब सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए हम सस्पेंशन बनाते हैं जो इजीली सॉल्युबल हो जाए। प्रोवाइड लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस सॉल्युबल इन डिजायर्ड वॉल्यूम, सॉल्यूशन देते हैं उसके लिए हम। ठीक है। बिटर टेस्ट, कंसील बिटर टेस्ट, मतलब कुछ खट्टा या क्या नाम है, क्या कड़वा टेस्ट कह लीजिए, उसके बचने के लिए। ऑप्शनल ड्रग एक्शन फॉर्म टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइन। टॉपिकल कौन सा होता है? जो जिन्हें हम लगाते हैं, ऑइंटमेंट हो गया आपका, इमल्शन, क्रीम्स, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू वन ऑफ द बॉडी ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब कैविटी, जैसे सपोस्टीज हो गया आपका, पेसरीज हो गया, रेक्टल एंड वेजाइनल के थ्रू दी जाती है। प्रोवाइड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू इम्प्लांट्स, जैसे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ोगे आप, इसे इम्प्लांट्स वगैरह। प्रोवाइड एक्सटेंडेड ड्रग एक्शन थ्रू कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म, एग्जाम्पल कंट्रोल रिलीज टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन। जो मतलब बॉडी में जाने के बाद देर से स्लोली असर करते हैं शरीर में, लेकिन इनका इफेक्ट अच्छा होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा होता है इनका। प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमल ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। जितने भी हमें इनहेलेंट्स हो गए, अस्थमा से रिलेटेड, मतलब जो भी अस्थमा में यूज होते हैं, सब आपके इनहेलेंट्स में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका एपीआई, जो अभी बताया मैंने, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है? देखो ऐसा समझेंगे, हम लड्डू बना रहे हैं बेसन का। ठीक है। अब उसमें जो बेसन होगा वो हो गया आपका एपीआई, और जो आपका बुरा हो गया या आपका क्या नाम है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो हो गया आपका एक्सीपेंट्स। तो दोनों मिलकर डोजेज फॉर्म लड्डू बन गया। तो ऐसे ही है एपीआई, आपका एपीआई प्लस एक्सीपेंट्स मिलकर डोजेज फॉर्म बना रहे हैं। अब आगे किसी को कह मत देना कि लड्डू है, आगे हंसेगा। ठीक है। एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज द सेंट्रल बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट। सेंट्रल बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? ये सेंट्रल बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट। सेंट्रल बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड कह लीजिए, लेड कंपाउंड कह लीजिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट कह लीजिए। ठीक है। सब इसे एपीआई को ही कहते हैं। एक्टिव ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग और डिजीज रिलीविंग सिम्टम्स, मतलब डिजीज को रिलीव आराम देने के लिए इसे लेते हैं। इट इज़ द रॉ मेडिसिनल, रॉ मतलब रॉ क्रूड फॉर्म होती है, जो रॉ मेडिसिनल केमिकल दैट्स मेक अ मेडिसिन इफेक्टिव, जो मेडिसिन को इफेक्टिव बनाते हैं। जैसे पैरासीटामोल है, पेन किलर में दी जाती है, मिक्सड विद इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब एक्सीपिएंट्स के साथ मिलते हैं टू क्रिएट एंड फाइनल यूजेबल मेडिसिन बन जाती है लास्ट में। ठीक है। पर्पस, द पार्ट ऑफ द मेडिसिन दैट डायरेक्टली क्योर्स, प्रिवेंट्स, ट्रीट एलिमेंट्स, बीमारियों को ठीक करता है, क्योर करता है। कंपोनेंट्स क्या कंसिस्ट ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सीपिएंट्स, इनएक्टिव फीलर्स, बाइंडर्स। जैसे मैंने बताया, बाइंडर्स हो गए, बाइंड करने का काम करेंगे, और आपका डिसइंग्रेडिएंट्स होंगे, डिसइंटीग्रेट करने का काम करेंगे। ठीक है। ये होंगे आपके एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स की बातें हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स आर फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंस सच एज बाइंडर्स हो गया आपका, फिलर्स हो गया, डिसइंग्रेडिएंट हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया। ठीक है। ये सब आपके हो गए एक्सीपिएंट्स।
कॉमन टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एक्सिपिएंट्स, डाइल्यूएंट्स एंड फिलर्स। इंक्रीज बल्क, बल्क बढ़ाते हैं, साइज, बल्क मतलब साइज, टैबलेट्स का साइज बढ़ाते हैं। बाइंडर्स, बाइंड करने का काम करते हैं। लुब्रिकेंट्स, फ्रिक्शन का काम करते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स मतलब डिसइंटीग्रेट, टूटना, जब टैबलेट बॉडी के अंदर जाएगी तो ब्रेक होगी, वो टूटेगी, डिसइंटीग्रेट का काम करते हैं। ग्लाइडेंट्स, पाउडर फ्लो का काम करते हैं, मतलब पाउडर फ्लो को उसका इफेक्टिव बनाते हैं, पाउडर फ्लो को इंप्रूव करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। माइक्रो, जितने में आपके पैरा वो होते हैं, क्या नाम, माइक्रोबियल ग्रोथ होती है ना, प्रिवेंट करने का काम करती है। कोटिंग, प्रोटेक्शन इंग्रेडिएंट इंप्रूव टेस्ट, टेस्ट को बढ़ाने के लिए हो गया, ये सब कोटिंग में एक्सिपेंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। अच्छा, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं, पेरेंटल डोजेस फॉर्म, फिजिकल डोजेस फॉर्म। फिजिकल डोजेस फॉर्म में क्या आएगा आपका, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म। पेरेंटल में आपका इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रासबक्यूटेनियस, ये हो गया आपके पेरेंटल। इंट्राकार्डियक, इंट्राथिकल, इंट्रासेरिब्रल, और आपका टॉपिकल हो गया, ओरल हो गया, मतलब दवाई किस रूट से ले रहे हो आप, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दवाई किस रूट से ले रहे हो आप, हो गया आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम यही पढ़ेंगे खाली। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म आर मोस्टली अवेलेबल इन द यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस किसे कहते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंटेबल हो। जैसे टैबलेट है, टैबलेट को आप काउंट कर सकते हो ना, और जैसे आपके फाइन पाउडर्स हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए, इन्हें आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, वो आपके आगे बल्क डोजेस फॉर्म, ये हो गई यूनिट डोजेस फॉर्म। दो तरह की होती है यूनिट डोजेस फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल, पिल्स, लोजेंजिस, ये सब आएंगे। When drug are administered orally in tri-state, tablets and capsule are more convenient form। टैबलेट और कैप्सूल ऐसी चीज़ है जो आप आसानी से ले सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। दे आर इफेक्टिव एंड पेशेंट हैव नो प्रॉब्लम इन देयर हैंडलिंग, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन्हें लेने में, ठीक है। द बल्क फॉर्म मीन्स, देखो बल्क आ गया, बल्क फॉर्म मीन्स इंटरनल यूज आर सप्लाइड आइदर ग्रेन्यूल्स, फाइन पाउडर्स। द बल्क पाउडर्स मीन फॉर एक्सटेंडेड यूज एज डस्टिंग पाउडर, ये डस्टिंग पाउडर। इंसफ्लेशन, स्नफ्स, स्नफ पहले यूज़ होते हैं, अब तो यूज़ नहीं हो रहे। टूथ पाउडर्स, जिन्हें कहते हैं मंजन, वो हो गया। द पाउडर्स आर जनरली यूज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, एग्जांपल फाइन पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जो होंगे पाउडर से थोड़े बड़ा साइज होगा ग्रेन्यूल्स का। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, स्नफ्स, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, पाउडर्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स एंड टैबलेट टाइट्रेट्स। पाउडर्स इंक्लोज इन सैचेट्स एंड कैप्सूल, सैचेट होता है जैसे इनो का सैचेट हो गया आपका, ठीक है। डस्टिंग पाउडर, दीज आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। डस्टिंग पाउडर दो होते हैं, एक मेडिसिनल, एक होगा सर्जिकल, मेडिकल और सर्जिकल, ठीक है। मेडिकल और सर्जिकल दो डस्टिंग पाउडर होता है। मेडिकल जो वाला जो यूज़ होता है आपका, जो स्किन के बाहर यूज़ होता है, और सर्जिकल जो यूज़ होता है आपका स्किन के अंदर, मतलब वाउंड, जख्म वगैरह पे यूज़ होता है, जो होता है सर्जिकल। These are meant for external application to the skin and are generally applied a very fine state of subdivision to avoid local irritation। local irritation से avoid करने के लिए। Hence dusting powder should be passed through a number 80 sieve, sieve बोलते हैं छन्नी को, इस छन्नी से पास होना चाहिए to enhance their effectiveness, ठीक है। डस्टिंग पाउडर आर टू टाइप, मेडिकल और सर्जिकल, अभी बताया। मेडिकल डस्टिंग पाउडर आर यूज मेनली फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशन, जितने भी आपके एलर्जी टाइप होते हैं मेडिकल पाउडर उसमें यूज़ होता है। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो आर यूज इन बॉडी कैविटीज़, जो देखो जख्म, वाउंड वगैरह पर यूज़ होता है। ऑल्सो मेजर वाउंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ बर्न्स एंड अम्बिलिकल कोड्स ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर आर मस्ट बी स्टेलाइज्ड मतलब स्टेलाइज्ड क्या कहते हैं, बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए बिफोर देयर यूज़ करने से पहले। वेयर एज मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डेंजरस पैथोजेंस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से बचने होने, मतलब वो सेपरेट होने चाहिए। डस्टिंग पाउडर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट, वन ऑफ विच मस्ट बी आइदर स्टार्च, कायोलिन और टार्क, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉर्मुलेशन। द डस्टिंग पाउडर्स आर मेनली यूज फॉर एंटीसेप्टिक, एंस्ट्रीजन, एब्जॉर्बेंट, एंटीपर्सपिरेंट एंड एंटीपायरोटिक, इन सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बात करते हैं इंसफ्लेशन की, ठीक है। जो भी हमारे इंसफ्लेशन होंगे वो आपके स्नफ्स होंगे, जैसे दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स, ये हो गए स्नफ्स, ये हो गए आपके स्नफ्स हो गए, और ये हो गए इंसफ्लेटर्स, जिनके द्वारा दी जाती है दवाई को। मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, वेजाइना विद द हेल्प ऑफ एन apparatus नॉन एज इंसफ्लेटर्स, इससे देते हैं हमें स्नफ्स। दीज आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म मतलब बहुत बारीक माइन्यूट होंगे, ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड, जिसे इनहेल्ड करेंगे हम, इनहेल्ड मतलब अंदर लेना, मतलब सांस के जरिए, इनटू नोस्ट्रिल्स, नाक के द्वारा, एंड इट्स फॉर एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड डिकंजेशन एक्शन, डिकंजेशन के लिए और ब्रोंकोडायलेटर के लिए दी जाते हैं। डेंटिफ्राइसिस,
दंत मंजन जिसे बोलते हैं, जैसे कोलगेट हो गया आपका, डाबर रेड ये हो गया, डाबर लाल रेड। दीज आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश, टूथब्रश से या वैसे उंगली से भी कर सकते हैं। क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द टीथ, क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द टीथ, टीथ के लिए सरफेस को क्लीन करने के लिए। दी कंटेनर सूटेबल डिटर्जेंट, सूटेबल डिटर्जेंट कंटेन करेंगे, सोप, some abrasive substance and suitable flavor. These the abrasive agents such as calcium sulfate, magnesium carbonate, sodium carbonate and sodium chloride are used in fine powders. यही सब फाइन पाउडर्स में यूज होंगे आपके। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, देखो पाउडर से जो बड़ा साइज होगा, भाई पाउडर अलग होते हैं, मतलब पाउडर से थोड़ा बड़ा साइज होता है पाउडर ही, लेकिन पाउडर से थोड़ा बड़ा साइज इनका जो ये दी जाते हैं ना, वो मतलब इनका टेस्ट खराब होता है, इसलिए हम इसे सैचेट में देते हैं। जैसे कैल्सीफ्रोल का हो गया, देखो ये हो गया कैल्सीफ्रोल का, इसलिए सैचेट्स। दी बिटर नॉशियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर्स कैन नॉट बी गिवन इन टैबलेट, देखो टैबलेट फॉर्म में हम नहीं दे सकते इसे इन अ कैप्सूल बिकॉज आर दीज पाउडर्स आर नॉट गिवन इन बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एज ए सिंगल डोज, मतलब ये सिंगल डोज में लेने होते हैं। दीज पाउडर आर नॉट गिवन इन लिक्विड, लिक्विड में नहीं दे सकते फॉर्म बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी की वजह से। सच मेडिकमेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसलिए हम ग्रेन्यूल्स को देते हैं। द ड्रग इज मिक्सड विद शुगर फ्लेवरिंग एजेंट एंड ग्रेनुलेटिंग एजेंट टू प्रिपेयर अ कोहेरेंट मास विच इज पास्ड थ्रू अ सीव टू कन्वर्ट इनटू ग्रेन्यूल्स, उसे सीव से पास करते हैं ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसे सुखाया जाता है। द ड्राइड ग्रेन्यूल्स आर सप्लाइड इन सिंगल डोज, सिंगल डोज में लेते हैं, जैसे कैल्सीफ्रोल का है, कैल्शियम के लिए लेते हैं ऐसे, ठीक है। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, they are contain a medicament which mixed with citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate saccharin. एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जैसे आपका इनो हो गया, डाइजीन हो गया, ये सब हो गया एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, देखो एफरवेसेंट इनो होगी, ये एफरवेसेंट टैबलेट हो गई आपकी विटामिन सी की। टैबलेट्स, टैबलेट्स की बात कर चलते हैं। टैबलेट दीज आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब आप इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मेडिकमेंट और मेडिकमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन, मोल्डिंग और कंप्रेशन से बनती है टैबलेट। अच्छा, टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म विच कंटेन वन और मोर मेडिकमेंट, एक से ज़्यादा मेडिकमेंट को कंटेन करता है, जैसे एसिक्लोपैरा, एसिक्लोफिनैक भी और पैरासीटामोल भी है, इसमें दोनों है। सर्टेन एक्सिपिएंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द मेडिकमेंट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, एक्सिपिएंट्स भी ऐड होते हैं इसमें कुछ टैबलेट के साथ, लुब्रिकेंट्स वगैरह, डिसइंटीग्रेंट्स वगैरह, ठीक है। कैप्सूल्स, कैप्सूल दो तरह के होते हैं हमारे, हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट कैप्सूल। हार्ड कैप्सूल में ड्राई पाउडर यूज़ होता है, और सॉफ्ट कैप्सूल में आपका सेमी लिक्विड और ये क्या नाम है, जेल वगैरह यूज़ होता है, जो फिश ऑयल कैप्सूल हो गया हमारा, ये सब लिक्विड टाइप में यूज़ होता है इसका। पिल्स आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकमेंट्स एंड आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट इज़ सॉलिड ओरल डोज फॉर्म। जो पिल्स और यूज़ होती है हमारी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सुना होगा आपने, उसमें यूज़ होती है हमारी, ठीक है। छोटे होंगे बिल्कुल राउंड शेप में। लिक्विड डोजेस फॉर्म आर मीन फॉर इंटरनल, पेरेंटल और एक्सटर्नल यूज। लिक्विड डोजेस फॉर्म दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक। मोनोफेजिक जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं आपके, बाईफेजिक इमिसिबल लिक्विड कह लीजिए आप, या हेट्रोजीनियस लिक्विड कह लीजिए आप, ठीक है। बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड की। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी, कंपोनेंट जिसमें होगा लार्ज क्वांटिटी में होगा, जिसे कहते हैं हम सॉल्वेंट, वेयर एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज सोल्यूट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, वही है। वाटर इज मेनली यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर मेजर टी, वाटर यूज होता है मेजर टी के लिए यूज होता है वो। ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर अवेलेबल एज लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज, सिरप्स हो गया आपका, एलिक्सर हो गया, लिंक्टस हो गया, ड्रॉप्स हो गया, डॉट्स हो गया। लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज विच आर ऑफ टू टाइप्स, लिक्विड टू बी अप्लाइड टू द स्किन, लिनमेंट्स और लोशन, जो आप बॉडी पर अप्लाई करते हो, लोशन और लिनमेंट्स, ठीक है। लिक्विड मीन फॉर बॉडी कैविटीज़, जैसे गार्गल्स हो गया, ये क्या नाम है, गार्गल्स, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप्स, आई लोशंस एक्सेट्रा, नेसल ड्रॉप्स, स्पेस इनहेलेशन, ये यूज होते हैं आपके, ठीक है। सिरप्स, सिंपल सिरप आर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऐड होता है इसमें, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज 66% वेट बाय वेट। द सिरप्स आर स्वीट, विस्कस कहते हैं थिक, विस्कस है थिक प्रिपरेशन होती है। द सिरप्स कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप, जो मेडिसिनल सब्सटेंस को कंटेन करते हैं उन्हें कहते हैं मेडिकेटेड सिरप। दोज कंटेनिंग एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस आर नोन एज फ्लेवर्ड सिरप, जो फ्लेवर्स कंटेन करते हैं, फ्लेवर सब्सटेंस कंटेन करते हैं, उसे कहते हैं फ्लेवर्ड सिरप। जो ऐसे मतलब जो ड्रग्स कड़वी है उनके लिए यूज होता है ये। एलिक्सर जो कंटेन करता है हमारा एल्कोहलिक प्रिपरेशन के साथ बनता है एलिक्सर।
एंड आर यूजली कलर्ड होता है हमारा ये। एलिक्सर आर इथाइल एल्कोहल, देखो अल्कोहल आ गया। वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, सिरप्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। द मेडिकेटेड एलिक्सर यूजुअली कंटेन वेरी पोटेंट कहते हैं मतलब जो कम अमाउंट में ज़्यादा वर्क करती हैं उसे कहते हैं पोटेंट, इन्हें कम लेनी चाहिए हमें, ठीक है। सच ड्रग्स सच एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन्स और सेडेटिव्स। लिंकटेसिस आर विस्कस जो मैंने बताया, थिक विस्कस लिक्विड, थिक लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ के लिए दी जाती है। दे कंटेन मेडिकामेंट्स विच हैव डिमल्सेंट, सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। सिंपल सिरप इज जनरली यूज्ड एज व्हीकल कहते हैं, जैसे मतलब वाटर हो गया आपका या अल्कोहल हो गया, उसे कहते हैं व्हीकल। नेक्स्ट ड्रॉप, दीज आर लिक्विड प्रिपरेशन मेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। लिक्विड प्रिपरेशन होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द ऑयल सोल्यूबल विटामिन सच एज विटामिन ए एंड डी कंसनट्रेटेड इन फिश लिवर ऑयल आर प्रेजेंटेड एज ड्रॉप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। विटामिन कंटेन करता है। सिंस दीज प्रिपरेशन कंटेन पोटेंट मतलब कम मात्रा में ज़्यादा वर्क करना, मतलब पोटेंट जो भी पोटेंट ड्रग होगी ना हमें कम लेनी है वो, क्योंकि वो असर ज़्यादा करती है पोटेंट वाली, इसलिए इन्हें बचना चाहिए इन्हें थोड़ा लेने से ज़्यादा ओवरडोज से। Liniments are liquid and semi-liquid preparation made for application to the skin, जो हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं। Liniments are usually applied to the skin with friction and rubbing। फ्रिक्शन यूज होता है इसमें। They may be alcoholic और oily solution, अल्कोहलिक भी होता है और ऑयली भी होता है। और इमल्शन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होंगे या इमल्शन होंगे। अल्कोहल हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट्स इनटू द स्किन एंड आल्सो इंक्रीज इट्स काउंटर इरिटेंट और रफिशिएंट एक्शन। मतलब जो भी अल्कोहल यूज, इसमें अल्कोहल है ना, तो जब भी यूज़ करेंगे ना तो फ्रिक्शन नहीं होगा, वो मतलब स्लोली स्मूथ टाइप होगा। अलिनिमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन बिकॉज एक्सेसिव इरिटेशन। एग्जाम्पल कैम्फर लिनिमेंट, टर्पेंटिन ओनल। जिसकी ड्राई स्किन होगी या ब्रोकन स्किन होगी, वाउंड वगैरह, उस पर यूज़ नहीं करना चाहिए। Lotions are liquid preparation made for external application without friction. They are applied directly to the skin with the help of some absorbent material such as cotton, wool or gauze soaked in it. Lotion may be used for local action as cooling, soothing or protective purpose. They are generally prescribed for antiseptic action. Example calamine lotion, देखो ये आगे calamine lotion. Gargles, गरारे जो कहते हैं वो होता है गार्गल्स। गरारों के लिए आप जो यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये बीटाडीन का गार्गल हो गया, ये हो गया कैजिडोन। गार्गल्स आर एक्वस सॉल्यूशन होगा यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करेंगे हम इसे। दे आर यूजुअली अवेलेबल इन कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा विद डायरेक्शन फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करेंगे हम इसे वार्म वाटर के साथ, मतलब गर्म पानी मिलाएंगे इसमें हम। यूज टू रिलीव सोरनेस, गला दुखना हो गया, माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन होगा, उसमें यूज़ करेंगे हम इसे। पोटेशियम क्लोरेट इज आल्सो इंक्लूडेड इन गार्गल्स। पोटेशियम क्लोरेट यूज़ होता है गार्गल्स में, हफ्ते में करते हैं ऐसे कुछ। इफेक्टिव टोन अप रिलैक्स थ्रोट, मतलब थ्रोट को आराम देने के लिए। इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सलाइवे के सीक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, विच ड्राइनेस जो कम करता है, ठीक है। माउथ वॉशेज, दीज आर एक्वस सॉल्यूशन विद अ प्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर टू यूज टू मेक क्लीन एंड ड्यूराइज द बक्कल कैविटी। माउथ वॉशेज आपके जैसे लिस्टीन हो गया, कोलगेट का भी आता है, वो आपके हो गए माउथ वॉश, जो माउथ वॉश करने के लिए काम आते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह इनके सब के लिए। देखो ये हो गया माउथ वॉश हो गया आपका, एक ये आ गया मैं कोलगेट का मैक्स फ्रेश आ गया। थ्रोट पेंट्स विस्कस लिक्विड होगा आपका। थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ग्लाइजरीन इज कॉमनली यूज्ड एज बेस बिकॉज इट फिक्सेस एंड एडहेयर टू म्यूकस मेम्ब्रेन। भाई म्यूकस में जाएगा ये फॉर ए लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल आयोडीन पेंट हो गया, ये थोड़ा मतलब गाढ़ा टाइप का होगा, ये थोड़ा जितना भी होगा ये थ्रोट पेंट्स, ये थोड़ा विस्कस टाइप का होगा। स्प्रेज जब भी आप स्प्रे करते हो ना, उसमें मिस्ट निकलते हैं। मिस्ट मतलब मिस्ट इसे कहते हैं ड्रॉप, ऐसे छोटे ड्रॉप। ये स्प्रेज में आपका ये इनहेलेंट वाला हो गया। स्प्रेज आर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स मीडिया इन विच मे बी यूज एक्वस, अल्कोहलिक और ग्लिसरीन। दे आर अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज थ्रोट विद एन एटोमाइजर। जैसे जब भी आप स्प्रे करोगे तो उसमें से छोटे ये पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे, मिस्ट बोलते हैं इसको, मिस्ट, ठीक है। ओनली फाइन ड्रॉपलेट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट मे रीच लंग्स, जो लंग्स के लिए दी जाता है। एग्जाम्पल एड्रेनलिन एंड एट्रोपिन स्प्रेस कंपाउंड बेसी। इनहेलेशन, दीज आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस एंड यूज टू रिलीव कंजेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए दी जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। नेजल ड्रॉप और ट्रिमिन, जो जिनकी नाक बंद है,
उनके लिए है। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल इनटू नोज विद द ड्रॉपर्स, ड्रॉपर की हेल्प से दिए जाते हैं। आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स जो होंगे हमारे वो स्टेराइल होंगे, या तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन या सस्पेंशन, ठीक है। दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द आइज, जो आइज में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की सहायता से। द आइज ड्रॉप्स आर यूजुअली मेड इन एक्वस व्हीकल, एक्वस व्हीकल में बनेगा ये। इट शुड बी स्टेराइल, स्टेराइल होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। बफर्ड एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से मतलब फ्री होना चाहिए टू अवॉइड इरिटेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई लोशंस, जो भी आप आई के अंदर लगाते हो वो उसे कहते हैं लोशंस, आई लोशंस। दीज आर द एक्वस सॉल्यूशन, दीज आर द एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वॉशिंग द आईज, आई को वॉश करने के लिए यूज होता है। द आई लोशंस आर सप्लाइड इन अ कंसनट्रेटेड फॉर्म, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डाइल्यूटेड विद वार्म वाटर इमीडिएटली बिफोर यूज़, वार्म वाटर के साथ यूज़ करने के बाद वार्म वाटर से उसे धोते हैं फिर। आई लोशन शुड बी आइसोटोनिक एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, देखो फॉरेन पार्टिकल्स है जो भी होगा फ्री होगा, टू अवॉइड इरिटेशन टू द आई। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आई लोशन, सोडियम बाइकार्बोनेट आई लोशन। ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स वही कान में डालने वाले ईयर जो नॉर्मल आप यूज़ करते हो। ईयर ड्रॉप्स दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर, इंस्टिल्ड मतलब जो अंदर डालते हो, इंस्टिल्ड इनटू द ईयर, ईयर के अंदर विद अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से। दे आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग द ईयर, ईयर को साफ करने के लिए। सॉफ्टनिंग द वैक्स, वैक्स को साफ करने के लिए। ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। द सॉल्यूशन इज जनरली प्रिपेयर्ड इन वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल और डाइल्यूट एल्कोहल, इनमें बनता है। एग्जाम्पल आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ईयर ड्रॉप्स, फिनॉल, ईयर ड्रॉप्स एक्सेट्रा। मोनोफेजिक पूरा हो गया, अब आ गया बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इमल्शन आ गया इसमें। इमल्शन क्या होता है, देखो दो इमिसिबल लिक्विड का जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं इमल्शन, जो आपस में ना मिलते हों, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर जब मिलते ही नहीं फिर फ़ायदा क्या, इन्हें हम मिलाएंगे फिर इमल्सिफाइंग एजेंट से। इमल्सिफाइंग एजेंट आपका सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। देखो एन इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, देखो दो इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इनटू अदर, जो एक दूसरे में होगा। द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू माइन्यूट ग्लोब्यूल इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, और द लिक्विड इन विच द ग्लोब्यूल आर डिस्पर्स इन कॉल्ड एज कंटिन्यूस फेज। देखो भाई सपोज कीजिए हमारा इमल्शन है, इमल्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है। अब स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, जैसे हमने वाटर है, ये वाटर है, हमने वाटर में मिला ऑयल, ऑयल इन वाटर। अब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, वाटर की है ना। ये हो गया आपका कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्जन मीडियम, या तो आप कंटिन्यूस फेज कह लीजिए या डिस्पर्जन मीडियम कह लीजिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और जो ये ऑयल है ये हो गया आपका डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज्ड फेज, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं, अगर हम इस बार हम ले लें वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ये हो गया वाटर। इस बार क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, ऑयल की, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस फेज, डिस्पर्जन मीडियम। और जो वाटर हो गया वो आपका हो गया कंटिन्यूस फेज, वो सॉरी डिस्पर्स फेज, मतलब उल्टा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम कंटिन्यूस फेज, और जो डाल रहे हो वो हो गया आपका डिस्पर्स फेज, ठीक है। दोनों में ऐसे ही होगा। द इमल्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर, देखो आगे नहीं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, दो तरह के इमल्शन है हमारे। इमल्शन द फॉलोइंग टेस्ट, हम फिर कुछ टेस्ट करते हैं। पहला हो गया आपका डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट। सपोज करिए हमारा इमल्शन है, अब हमने इसमें ऐड किया वाटर ऐड किया, डाइल्यूट करा इमल्शन के साथ, ठीक है। अगर ये स्टेबल है हमारा तो होगा ऑयल इन वाटर, मतलब पानी डालने के बाद अगर ये स्टेबल है तो होगा ऑयल इन वाटर। अगर ब्रेक हो गया, पानी डालने के बाद ब्रेक हो जाता है, ब्रेक बट स्टेबल है, ब्रेक है पर स्टेबल है, ब्रेक होने के बाद भी स्टेबल है, तो होगा ये वाटर इन ऑयल। पहला टेस्ट ये हो गया डाइल्यूशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट हो गया डाई टेस्ट। ये हमारा इमल्शन है, इसमें हमने स्कारलेट रेड डाई मिलाई, ऐड करी स्कारलेट रेड डाई, ठीक है।
उसमें उसके बाद हमने से इसमें से एक ग्लोब्यूल लिया, ग्लोब्यूल मतलब ड्रॉप ली। अब उसे ड्रॉप को हमने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करी, ये होगी हमारी डिश में ली, फिर उसे एग्जामिन करी माइक्रोस्कोप के अंदर, उस कवर स्लिप से कवर कर दिया उसे एग्जामिन करने के बाद अगर वो रेड कलर की शो कर रही है, रेड कलर इसका शो रेड कलर कर रही है और इसके नीचे वाला बेस है वो कलरलेस है, कलरलेस, तो ये हो गया हमारा ऑयल इन वाटर। अगर नहीं है तो हो गया वाटर इन ऑयल, मतलब अगर इसका अपोजिट है तो होगा वाटर इन ऑयल, ठीक है। कंडक्टिविटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट में हम इसमें इमल्शन में इलेक्ट्रोड फिट करेंगे और इसमें एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे, बल्ब। अगर वो ग्लो कर गया तो ऑयल इन वाटर, अगर नहीं ग्लो करा तो वाटर इन ऑयल, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। द इमल्शन आर ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है? ये हमारा हो गया लिक्विड, कुछ भी मान लो, लिक्विड वाटर मान लो, एल्कोहल मान लो, व्हीकल भी मान लो, व्हीकल कह सकते हैं व्हीकल, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, ये वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे कभी भी। अगर मिक्स हो गए तो ये सस्पेंशन हमारा ख़राब है। इसमें वो ड्रग यूज़ करेंगे जो इंसोल्यूबल है या पुअर सॉल्युबिलिटी है, जिनकी सस्पेंशन बनाते टाइम हम वो ड्रग यूज़ करते हैं जिनके जो पुअरली सॉल्युबल है, ठीक है। ये पार्टिकल्स कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, अगर बैठ भी जाता है तो हिलाने के बाद जब से शेक करोगे, जो लिखा है शेक वेल बिफोर यूज़, जैसे शेक करोगे तो ये ऊपर आ जाएंगे पार्टिकल जितने भी हैं, तो वो अच्छा सस्पेंशन माना जाता है। ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता है, वो होता है सस्पेंशन। सॉलिड पार्टिकल्स और आपका जब जो भी आपका वाटर हो गया, इसे कहते हैं कंटिन्यूस फेज, डिस्पर्जन मीडियम, और ये हो गया आपका डिस्पर्स्ड सस्पेंशन हो गया आपका। द सस्पेंशन आर द बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, देखो डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड में डिस्पर्स होंगे, और सेमी सॉलिड व्हीकल या सेमी सॉलिड होगा। द सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स फेस, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो हमारे डिस्पर्स फेस होंगे, वेयर एज लिक्विड व्हीकल एक्ट एज द कंटिन्यूस फेज, ये हो गया हमारा लिक्विड हो गया कंटिन्यूस फेज। सस्पेंशन आर जनरली टेकन ओरली और पेनेट्रली, ओरल भी ले सकते हैं और पेनेट्रली भी ले सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। एन आइडियल सस्पेंशन मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जो अच्छा सस्पेंशन होगा उन्हें ये प्रॉपर्टीज़ शो करनी पड़ेगी। पहली, केक नहीं बनना चाहिए, कभी नीचे केक नहीं बनना चाहिए। अगर ये पार्टिकल्स नीचे जम भी रहे हैं तो मतलब शेक करने के बाद दोबारा रीडिस्पर्स ऊपर आ जाने चाहिए, वही अच्छा सस्पेंशन होता है। अच्छा, इसकी ऑप्टिमम विस्कोसिटी होनी चाहिए, विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए इसकी, तभी ये अच्छा सस्पेंशन होगा। ये देखो, इट शुड सेटल डाउन स्लोली डाउन एंड शुड बी रेडिली डिस्पर्स्ड हो गया। द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। द सस्पेंशन शुड बी पोअरली रेडिली एंड इवनली फॉर्म इट्स कंटेनर। इट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स नहीं होनी चाहिए विच स्पॉइल इट्स अपीयरेंस, जो इसकी मतलब सुंदरता को घटा देगा। ऑल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन कंटेनर्स हैविंग एडुकेट एयर स्पेस, उसमें प्रॉपर अमाउंट में एयर स्पेस होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो मतलब सस्पेंशन को लिए नेसेसरी है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड मतलब ना तो सॉलिड ना लिक्विड, बीच का, उसे कहते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर मेनली मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम होगी, जेल्स हो गई, ये आपके आते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। क्रीम्स हो गया, पेस्ट हो गया, जेलीज हो गया, सपोस्टीज जो होती हैं वो वेजाइना के थ्रू, रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती हैं। ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है। दे यूजुअली कॉमन है मेडिकमेंट और मेडिकमेंट डिसॉल्व सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन द ऑइंटमेंट बेस, ऑइंटमेंट बेस में आपकी मेडिकमेंट होंगी। द ऑइंटमेंट्स आर मेनली यूज फॉर प्रोटेक्टिंग और इमेलेंट फॉर द स्किन, मॉइस्चराइजर के लिए यूज कर लो, इमेलेंट के लिए यूज कर लो, ठीक है। द ऑइंटमेंट बेसिस आर इनटू ओलिगनस बेस, ये बेस हो गए एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। क्रीम्स, दीज आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन, विस्कस बताया था मैंने भी, थोड़ी थिक टाइप होगी, गाढ़ा टाइप बोलते हैं इसे। सेमी सॉलिड इमल्शन विच आर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल तो क्रीम तो एक्सटर्नल लगाते हो ना आप, बाहर जो लगेगी। द क्रीम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्वस एंड ऑयली क्रीम्स,
दो तरह के होते हैं इमल्शन। इन केस ऑफ एक्वस क्रीम द इमल्शन आर ऑयल इन वाटर और दूसरा को वाटर इन ऑयल। द ऑयली क्रीम आर जनरली प्रिपेयर्ड विद इमल्सिफाइंग एजेंट सच एज वुल फैट। इनसे बनेगी आपकी वुल फैट, वुल अल्कोहल, बीज वैक्स, कैल्शियम, सोप्स। क्रीम शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन वेल क्लोज कंटेनर। मतलब जो भी क्रीम स्टोर करेंगे हम, वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए इसका, ठीक है। विच प्रिवेंट इवेपोरेशन कंटेमिनेशन, एग्जाम्पल हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। नेक्स्ट, पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। भाई पेस्ट यूज़ करते हो एक्सटर्नली तो यूज़ करते हो ना आप। दे डिफरेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट्स एज दे कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स पाउडर्स मेडिकमेंट्स सच एज जिंक। ऑइंटमेंट से अलग होगा ये आपका। दी सब्सटेंस मेक द पेस्ट वेरी थिक एंड स्टिफ। इसकी वजह से ही जो हमारा पेस्ट होगा वो थिक और विस्कस हो टाइप का होगा। पेस्ट आर लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट्स, लेस ग्रीसी होगा ऑइंटमेंट से। दे आर यूज मेनली एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ होता है ये आपका। जेलीज आ गया फिर हमारा। जेलीज और जेल्स आर ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होंगे ये आपके, नॉन ग्रीसी होंगे। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक्सटर्नली लगाओगे ना जेल्स और जेलीज ये। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर लुब्रिकेटिंग कैथर्स। जो कैथर्स डालते हो आप उन्हें लुब्रिकेट करने के काम ले जाते हैं। सर्जिकल ग्लव्स के लिए। रेक्टल थर्मोमीटर्स, जो थर्मोमीटर्स आपके रेक्टल में के लिए यूज़ होता है उसमें यूज़ होता है आपके। दीज सब्सटेंस लाइक जेलेटिन, स्टार्च, टेगसेन, सोडियम एल्जिनेट, ये सब यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सपोस्ट्रीज। देखो जो सपोस्ट्रीज होती है वो क्या बाहर से दी जाती है आपका, एक्सटर्नली जो दी जाती है सपोस्ट्रीज। ये क्या काम करेंगे, जहाँ पीछे रेक्टल के थ्रू दोगे, ठीक है। वेजाइना के थ्रू, एनस, इन सब के थ्रू दी जाती है, जो बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट होती है शरीर में। एक्सटर्नली दोगे आप इन्हें, एक्सटर्नली। सपोस्ट्रीज आर सेमी डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट्स फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। दे मे बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, ये तो रेक्टम, वेजाइना, नेजल कैविटी। मेडिकमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू सपोस्ट्रीज बेस। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप। ऐसे ओवल शेप की होंगी ये ऐसे शेप की होंगी आपकी, ओवल शेप की होंगी, छोटे टाइप की, जो आपके रेक्टम वेजाइना के थ्रू दी जाती है। जो क्या काम करती हैं, बॉडी जितना बॉडी टेम्परेचर होगा उसके साथ मेल्ट होकर ये थेरेपेटिक इफेक्ट शो करती है बॉडी में, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका पेसेरीज होगा। देखो पेसेरीज आएगा आगे, ये आपका पेसेरीज। ये भी डिफरेंट शेप के होंगे। देखो राउंड में है, ऐसे ओवल शेप में भी है। पेसेरीज आर सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशन डिजाइन फॉर इंसर्शन इनटू वेजाइना वेयर दे मेल्ट और डिजोल्व। जहाँ मेल्ट होगी फिर डिजोल्व होगी और थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पेसेरीज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।